ये कहानी शुरू होती है एक सर दर्द से। एलियट एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन था। वो एक अच्छी सी कंपनी में एग्जेक्टिव था। एज अ फ्रेंड, एज अ हस्बैंड, फादर, बहुत ही आला इंसान था। इसके कि उसके साथ एक मसला था और वो ये था कि उसे दर्द रहता था। और सर में दर्द कोई आम सा नहीं, बल्कि ऐसे जैसे आई सॉकेट्स के पीछे कोई बॉल बैंगिंग है। मेडिसिन्स भी ली, नींद भी पूरी की था, अपने आप को रिलैक्स रखा। उसके बावजूद ये सर का दर्द जा ही नहीं रहा था। फाइनली वो एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसने टेस्ट किए, रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स में पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। सर्जन ने वो ट्यूमर निकाल दिया। एलियट घर आ गया और जब वो घर आया तो उसने नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल फाइन, फिट एंड नॉर्मल था। लेकिन उसके साथ एक मसला था। वो ये था कि वो सिंपल डिसीजंस नहीं ले पाता था। उसे ब्लैक पेन लेना है या ब्लू पेन, उसे ये मालूम नहीं हो रहा था। यही छोटी छोटी चीज़ें थीं जो उसे समझ नहीं आ रही थी। वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था। उसके कोवर्कर्स उससे तंग हो रहे थे। वो मीटिंग्स मिस कर स्टेपलर लेने चला जाता था। यानी उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस उसको समझ नहीं आती थी कि कौन सी चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है। कोई किस तरह से किस हद तक बर्दाश्त करता, उसको फायर ऑफ कर दिया गया। कोई ये नहीं समझ सकता कि अगर ट्यूमर गया है तो उसके साथ और क्या गया है। यही नहीं, एलियट की होम लाइफ में बड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। वो पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने के बजाय जेम्स बॉन्ड का मैराथन देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो अपनी वाइफ को प्रायोरिटी नहीं दे पा रहा था। कई दिनों में वो कभी जाके बात करता था। इस तरह से एलियट की मैरिज भी डिससैटिस्फाइड जा रही थी और इस तरह से डिवोर्स ले ली और उसकी बीवी अपने बच्चे लेके चली गई। किसी को ये नहीं मालूम हो रहा था कि एलियट ने ट्यूमर के साथ साथ और क्या खोया है। किसी को ये मालूम नहीं था कि सिर्फ ट्यूमर ही नहीं गया है, कुछ और भी गया है उसके साथ। अब एलियट कंफ्यूज था। उसने अपने कैरियर को दोबारा स्टार्ट करना था। उसने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, कोई स्कैम हुआ, उससे डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे और फिर वो सेविंग डूब गई। एक से शादी की तो 1 साल के बाद वो भी हाफ ऑफ द एसेट्स लेके चली गई। अब एलियट होमलेस था। ऐसे में उसके भाई ने उसको संभाला। फ्रेंड्स एंड फैमिली तो छोड़ के चले गए थे। अब उसका भाई भी कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था और वो यही था कि इसमें क्या ऐसा चेंज आया है, क्या ऐसा है जो इसके अंदर पहले था अब नहीं है। ये वो नहीं है जो पहले था। इसलिए उसने डॉक्टर्स के पास उसके चेकअप्स करवाए। सब कुछ नॉर्मल, IQ, CAT टेस्ट, हर एक स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। साइकेट्रिस्ट के पास गए तो वो भी सब कुछ बिल्कुल ठीक कहते थे। हाई सेल्फ इस्टीम, नो साइंस ऑफ क्रॉनिक एंजाइटी, स्ट्रेस या कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा था। लास्ट में उसका भाई उसको एंटोनियो के पास लेके गया। एंटोनियो एक बहुत ही मशहूर साइकेट्रिस्ट था। उसने उसके वही इंटेलिजेंस वाले पर्सनालिटी टेस्ट किए और दूसरे किस्म के साइकेट्रिक टेस्ट किए, जो सब के सब एलियट ने फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किए। एंटोनियो ने उसके साथ बात की कि तुम बिज़नेस में नाकाम हुए, तुम अपनी जॉब में नाकाम हुए, तुम अपनी फैमिली लाइफ में नाकाम हुए। कैसे हुआ ये सब कुछ? हर एक डिसीजन तुमने लिया, लेकिन उस चीज़ का बताओ कि उस दौरान तुम्हारे अंदर क्या थॉट प्रोसेस था जो चल रहा था। कौन सी ऐसी थॉट्स और फीलिंग्स थी कि तुम्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। और इस सब में एलियट फेल हो गया। वो नहीं बता पाया कि उसके साथ क्या हुआ है, कौन से ऐसे थॉट प्रोसेसेस थे वो संभाल नहीं पाया। ऐसे में उन्हें मालूम हुआ कि यही थॉट्स, यही फीलिंग्स उसमें मिसिंग है। एंटोनियो कुछ तस्वीर लेके आया जहाँ पे स्टार्विंग कर रहे थे, मत विक्टिम्स थे, कुछ ज़लज़ले की कुछ ऐसी तस्वीर लेके आया
और वो देख के एलियट बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, बल्कि उसने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये क्या बकवास है। इन डिस्टर्बिंग तस्वीरों से भी एलियट को कोई असर नहीं हो रहा था। कोई मर्डर हो, कोई विक्टिम हो, स्टार्विंग चिल्ड्रंस हो, कुछ भी असर नहीं कर रहा था। और ये सब कुछ क्या था, यही समझ नहीं आ रही थी कि एलियट हर चीज़ में बिल्कुल ठीक है। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मेमोरी, उसकी अटेंशन, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि उसकी डिसीजंस फेल हो रही हैं। और यहाँ पे एंटोनियो डेमासियो बिल्कुल शॉक्ड हो गया। ने अपने से कहा कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि हम इमोशंस को फील ही ना कर पाएँ, क्योंकि हमारे इमोशंस हमें स्टूपिड थिंग्स की तरफ लेके जाते हैं। हम कहते हैं कि हम इनकी वजह से, इन फीलिंग्स की वजह से, इन इमोशंस की वजह से मार खाते हैं। और कई दफ़ा साइकोलॉजिस्ट और फ़िलासफ़र्स यही अज्यूम करते हैं कि इमोशंस में आके हम गलत फ़ैसले लेके बैठ जाते हैं। मगर यहाँ पे एक शख्स था जिसके पास इंटेलिजेंस भी थी, रीजनिंग भी थी, सब कुछ था, वो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसके पास इमोशंस नहीं थे, एम्पैथी नहीं थी। और जब वो सब कुछ स्ट्रिप्ड ऑफ हो गया तो वो शख्स बिल्कुल डिजेनरेटेड स्टेट में आ गया अपनी लाइफ में। उसका केस तमाम कॉमन विजडम्स के अगेंस्ट गया, जो कि कहते हैं कि राइट डिसीजंस हमारे इमोशंस से रिलेटेड नहीं है, सेल्फ कंट्रोल से रिलेटेड नहीं है। अब सब में यही एक क्वेश्चन रेस करता है कि जब आपके पास इमोशंस नहीं होते हैं, आप जितने भी स्मार्ट हो जाएं, जितने भी अच्छे हो जाएं, आप सेल्फ कंट्रोल्ड नहीं हैं। ज़िंदगी में उम्मीद पैदा करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल होनी चाहिए। आपको सही और अच्छे का पता होना चाहिए that we are chasing something better। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर जो कंट्रोल होता है उसके बायस हम बहुत सारी चीज़ों में अपने ही इंटरेस्ट को देख पाते हैं। एलियट का केस एक ब्रेक थ्रू था। इतनी बड़ी रेवोल्यूशन एक इंसानी दिमाग को समझने में आज तक नहीं हुई। इसमें हमें यही समझना होगा कि हम अपनी लाइफ में क्या थॉट्स लेके आए हैं, क्या फीलिंग्स रखते हैं, किसी भी जॉब को लेके, अपनी लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके। इस थॉटफुल प्रोसेस को ज्वाइन करते रहें, शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू सो मच।